बलरामपुर में बैठकर धर्मांतरण का धंधा कर रहा छांगुर साल, 2 साल, 5 साल से नहीं, कई सालों से लोगों को परेशान कर रखा था। छांगुर ने सबसे पहले जिस महिला की जमीन पर अपने कथित भतीजे के साथ कब्जा किया, वो भी अब सामने आई है, जिसका कहना है कि उसका पति बीते 12 साल से लापता है और उसके पति के लापता होने में छांगुर और उसके भतीजे का हाथ है। हमारे साथ वो पीड़िता खुद है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? कहाँ घर है? शीला देवी, कहाँ घर है? लक्ष्मणपुर रमापुर से आए हैं। थाना कौन सा, उतरौला कौन सा लगता है? उतरौला ना, तुलसीपुर थाना लागत है। हाँ, जिला बलरामपुर, तुलसीपुर थाना, तहसील लागत है। क्या हुआ? आपके पति कब से लापता हैं? और ये छांगुर यही है जो अब पकड़ा गया 12 साल पहले, मतलब जो आपके घर पे आया था, और इसके साथ और कौन लोग आए? कैसे आपकी जमीन पे कब्जा हो गया? ये हारून छांगुर के चेला हुआ है। इन्हीं लेके आया है, इनका आवाजाही लाग रहा। हाँ, आवाजाही लाग रहा, आवत रहे तो ये हारून और छांगुर मिलके कहीं कि ये हमारा धर्म बन जाओ, तो हम के हम अपन धर्म रहबे, हम कोई के धर्म ना बन पैबे। हाँ, हम अपन पूजा पाठ करबे, अपन धर्म बनबे, हम तोहार हम ना बन पैबे। तो कहीं जो हमारा बन जाइ हो तो तुम्हारा प्रॉपर्टी सब छोड़ देबे, और ना बनी हो तो हम ना छोड़ पैबे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था क्या? किसने कब्जा किया? ये हारून कैली नहीं, पूरा कब्जा कैली नहीं, कमरा, खेत, 26 बीघा खेत सब कब्जा कैली नहीं। ये 26 बीघा खेत हाँ कब्जा कर लिया? हाँ, मेन रोड पर है। हाँ, पूरा कब्जा लिए हैं। हम भाड़ा पे कमरा लिए है, भाड़ा पर रही थे, और कब्जा सब लिया है। हमें भगावत है इधर उधर, हम भाड़ा पर कमरा लिया है ना, वहीं हम रहे। क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लो तो जमीन छोड़ दो? हाँ, जमीन छोड़ देवे, हमारा धर्म बन जाओ तो हम छोड़ देवे। तो हारून ये जमीन कब्जा कैसे कर ली? कैसे बताया कि ये कैसे, कौन, किस तरीके से? जो हम जाई थे खेत किनारे तो हमें मारे तैयार हो जाते हैं, धमकी दिया था। आपके पति कब से लापता हैं? उनके साथ क्या हुआ? ये हारून छांगुर ये मिलकर, ये हारून मरवाई डाली नहीं, छांगुर मिल गए। ये हारून के चेला हुए, पक्का चेला है। ये रिश्तम भतीजो लागत है? हाँ, लागत है, लागत है। तो ये पति को मरवा डाला, ये कैसे पता है? मतलब ये लोग रंजिश रख रहे थे क्या, कब्जा करने के लिए जमीन के लिए? ये जमीन के लिए हमरे पति को मरवाई दिया, हारून मिलकर। हाँ, ये छांगुर और ये हारून मिलके मरवाई दी कि जमीन हम कब्जा ले लेबे, तो इनका कोई इनके आगे पीछे है ये नहीं है, कोई देवे न कर। इनका ये दौड़ ना पई है कहूँ, ये कहूँ जाए ना पई है, थाना तहसील कहूँ ना जाए पई हैं, तो हम ले लेबे तो ये कुछ ना कही पई है। कोई ना नाई है, ना सास ससुर कोई है ये ना है मेरे। हाँ, यही से मैं कब्जा ना छोड़ा था। तो कभी थाने पर गई, तहसील में गई कहीं? हाँ, गए, कहूँ सुनवाई नहीं हुआ था हमार। कहीं कहाँ कहाँ गई? तुलसीपुर थाना गए हैं, बलरामपुर एसपी के यहाँ गए हैं, कहूँ नहीं माँ सुनवाई भाई। कहाँ कहेंगे एसपी साहब? ये कहीं तोहार अभी जो सास ही तो अभी हम तोहार सुनवाई वही नहीं करे, जाओ खड़ी रहो, भगाई देते रहे हमें। काहे भगाए देते रहे? छांगुर के नाम सुन के? काहे? अब पता नहीं, हम छांगुर ये हारून कहाँ बता रहा था, और ये सब मिला रहे तब तो कहीं कि इनके ये दौड़त रहे कि ये कुछ ना कह पाओ, कह ना पावे कुछ, मैंने ये ना हुए कुछ। तो सास आपकी जिंदा है? तो सास के जिंदा ही, लेकिन मैं हमें बगल राखत रही, हमें नाई गरियावत रही मार। सास अभी बीमार है मानसिक तौर पर? हाँ, बीमार हैं, बीमार हैं। अच्छा, हाँ तो अब सिर्फ आप और आपकी सास हैं बस? हाँ, सास हैं, बैठ उठ नहीं पावते। हाँ, कोई ना है, और 3 बेटियाँ ही हमारे, एक लड़का है, और वह हान बस, और कोई हमारे घर में कोई है ये ना है कि। तो सास ही तो हमारे नैहरे पर ही 2 साल हो गवा, वहाँ खटिया पर ही। तो क्या कह रहे हैं ये लोग कि धर्म परिवर्तन पूरा परिवार कर लो? हाँ, पूरा परिवार कैलो बकिल, हम कहते हमारे सब परिवार के नहीं। हम क्या लालच दें? लालच ही दीन कि हमारा धर्म बन जाबो तो तोहार पापलटिया पूरा छोड़ देबे, और ना करबो तो हम नहीं छोड़ पेबे। इको कहिस? ये हारून हारून तो छांगुर भी आता था?
हाँ, साथ में उनके पक्का चेला है, साथ में आता जाता है यार। ये आपके पास आया छांगुर? हाँ, हारून लेके आए हैं चेला उनके। अच्छा। हम कबो नहीं जानते उनके हारून चेला लेके पहले हम घर पर रहत रहे और घर पर ले आवत रहे। हाँ, तो हम नहीं माने बात, कोई के बात नहीं माने। हाँ, हम कहन हम ना बन पेबे कोई के धर्म। अगर मुसलमान बन जाती तो जमीन छूट जाती? छूट जाते अब। हाँ, छूट जात। अब हम नहीं बने यही से कब्जा नहीं छोड़त है हमारे। तो कहीं सुनवाई नहीं हुई? कहूँ नहीं सुनवाई भाई। तुलसीपुर थाना बलरामपुर नहीं सुनवाई नहीं हुआ था हमारे, कहूँ नहीं हुआ था। कई साल हो गए लड़त लड़त हम हमारे सुनवाई नहीं हुआ था। वहाँ दरखास्त ले जाओ, वहाँ एप्लीकेशन ले जाओ, कहूँ नहीं। तब यहाँ भाग के आ तब तो का अधिकारियों में ले रहे हैं? नहीं। हमारे साथ गोपाल राय हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। गोपाल जी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं इतनी बड़ी, और कहा जाए कि ये जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा था जलालुद्दीन झांगुर का, ये क्या प्रशासनिक फेलियर है कि इस पे जैसे ये आई हैं पीड़ित, इनकी सुनवाई नहीं हुई, सालों तक लोग दौड़ते रहे और अभी भी हालात ऐसे ही हैं? देखिए, जब 23 जून को मुझे जानकारी हुआ, 24 जून को मैं उतरौला गया, क्योंकि 20 गाड़ियों के काफिले से और हमारे 5-5 कार्यकर्ता एक एक गाड़ी से थे। जाने के बाद जब मैंने सोचा कि यार पीर आदमी जो है इतना बड़ा कोठी तैयार कर लेगा, तो मैं आने के बाद सर्च करने लगा, तो लोगों के माध्यम से पता चला तो कुछ हमारे यहाँ जिनका धर्मांतरण हुआ था उनकी मैंने वापसी किया 3 जुलाई को। अब जैसे ही वापसी हुआ तो उन लोगों की धमकियाँ आना शुरू हो गई, धमकियाँ हम लोगों को भी आना शुरू हुई। उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रत्यावेदन दिया पूरा, चूँकि 106 करोड़ रुपए का ये मेरे पास ये है मुकदमा 9 महीना पहले हो चुका है और आज तक न किसी की गिरफ्तारी हुई न दबिश हुई। तो बाद में पता चला कि ऐसे तो बहुत कुछ होता रहता था। छांगुर वहाँ अधिकारियों को 2 मिनट में खरीद लेता था, मोटी रकम देता था, कुछ भी नहीं, पीड़ित आदमी और पीड़ित होता ही रहता था। तो आज बदलते परिवेश में फिर हमने सोचा प्रयास किया जाए। प्रयास के एडीजी कानून व्यवस्था से मिले, मुख्यमंत्री जी को प्रत्यावेदन दिया, प्रमुख सचिव गृह को दिया, और 20 घंटे भी नहीं पूरा बीते कि छांगुर की गिरफ्तारी होगी। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद मामला उठा। अब तो तमाम लोग गिरफ्तार हो गए, तो अब परिस्थितियां बदली हैं, कुछ हालात ठीक हो रहे हैं? नहीं, परिस्थितियां तो अभी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद, मेरठ और ये नोएडा से कई लड़कियां गायब हैं, और उसमें देखे होंगे कई के भाइयों यहाँ आए थे। एक प्रिया त्यागी लड़की है, बदरुद्दीन नाम का इनका सहयोगी है, उसका बहनोई यहाँ न्यायिक अधिकारी है। ये बहुत बड़ा रैकेट है, ये विदेशों में ले जाके क्या किया है, कहीं या तो बंद करा करके कोई काम कराता हो या बेच दिया हो, ये जांच होगी तब। उसमें एक इंस्पेक्टर अभी सस्पेंड हुए हैं जो गाजियाबाद से, क्राइम इंस्पेक्टर, इनकी भी भूमिका बड़ी संदिग्ध थी, क्योंकि ये पैसा के आगे कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, ये उस आरोपी की बड़ी मदद करते थे। अब लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को भी धमकी आ रही है? धमकी आई है कई जगह। सहारनपुर में देखिए उसको मारा पीटा भी गया है, जो सोनू रानी कर्नाटक बेंगलोर की है, वो आकर के, चूंकि 20 लाख रुपया उसके अकाउंट में, अभियुक्त के अकाउंट में डाली थी, उसको ले जाके सऊदीया गया था, फिर ले आके सहारनपुर अपने घर पे छोड़ा। इस समय बिना बिजली की, बिजली भी कट गया है, एक कमरा वहाँ चौकी के हस्तक्षेप से खाली मिला हुआ है। वो ये उसके साथ रेप हुआ है, धर्मांतरण कराने के बाद, घर वापसी के बाद उसके ऊपर कहर टूट गया है, फिर भी वो लड़ रही है अपनी बात को। तो कुल मिलाकर के पीड़ित बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है छांगुर का गैंग इतना तगड़ा है कि देश ही नहीं विदेशों में भी है। ये बात हमने पहले भी कहा था कि 106 करोड़ रुपए से अधिक, हजारों करोड़ रुपया नेपाल के रास्ते से भी इसके पास आया था। तो अब जांच चल रही, ईडी कर रही है, बाकी सरकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अब सीबीआई की जांच जब होगी तो ठोस रिजल्ट सामने आएगा। तो ये गोपाल राय और एक और पीड़िता, ये वो पीड़िता जिसकी जमीन पर छांगुर और उसके कथित चेले, कथित भतीजे हारून ने कब्जा कर लिया, दबाव बनाया कि धर्मांतरण कर लो तो जमीन छोड़ देंगे, नहीं तो जमीन पर कब्जा तो है ही। पीड़िता दफ्तर दर दफ्तर शिकायत करती रही, लेकिन अब सुनवाई कहीं नहीं हुई। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।